क्या होती है विसरा रिपोर्ट जो शेफाली जरीवाल की मौत की गुत्थी सुलझाएगी, उन राज से पर्दा उठाएगी कि आखिर कैसे उस लड़की की जान चली गई महज 42 साल की उम्र में। जी हाँ, काटा लगा सॉन्ग और बिग बॉस 13 से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली शेफाली जरीवाल 28 जून को जब अचानक से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो लोग हैरान रह गए। महज 42 साल की उम्र, वजह बताई गई कि हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट आया है, और लोग कहे कि क्या वाकई में सिर्फ इतनी बात है? क्योंकि खूब चर्चा अलग अलग चीज़ों की हो रही है, जैसे वो लव स्टोरी, वो मौत की खबर, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई शुरुआत में उसमें कहा गया कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन पोस्टमार्टम और फिर विसरा रिपोर्ट लोगों ने कहा कि ज़रा रुको, पुलिस वाले हर एंगल की जांच करें और ये वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सच में सिर्फ कार्डियक अरेस्ट वजह थी, एंटी एजिंग दवाई है, कई सारे एंगल्स हैं। विसरा रिपोर्ट की अब बात चल रही है। क्या होती है ये विसरा रिपोर्ट? बेसिकली विसरा रिपोर्ट मौत की वजह बताने के लिए होती है। जब किसी की मौत संदिग्ध लगती है या पोस्टमार्टम से साफ नहीं हो पाता है कि मौत किस वजह से हुई है, तो बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे लिवर और ये सारी चीज़ें, इनके सैंपल लिए जाते हैं, इन्हें विसरा कहते हैं। ये सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं, जहां साइंटिस्ट की टीम उनकी केमिकल और रेडियोलॉजिकल जांच करती है। इससे पता चलता है कि मौत जहर, बीमारी या किसी और वजह से हुई है। रिपोर्ट कोर्ट में भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। शेफाली की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रख लिया फिलहाल। इसके साथ ही मौत की असली वजह जानने के लिए फिलहाल विसरा सैंपल लैब में भेजे गए हैं। एक ऑफिशियल ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पोस्टमार्टम में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तो लगता है कि ये नेचुरल डेथ हो सकती है, लेकिन पक्का तभी होगा जब रिपोर्ट आएगी। अगर रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट, जहर या कोई और चीज मिलती है तो जांच उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। शेफाली के घर पर दरअसल पूजा के दौरान उपवास और फिर एंटी एजिंग दवाई भी मिली थी, तो उसका एंगल भी पुलिस जांच रही है कि कहीं वजह वही तो नहीं। खैर, लैब में पहुंचने के बाद डॉक्टर और वैज्ञानिक सैंपल्स की कई तरीके से जांच करते हैं। सबसे पहले केमिकल टेस्ट होता है, जिसमें क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निकल चीजें यूज की जाती हैं और दवाओं का पता लगाया जाता है कि क्या क्या है उनके अंदर। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक जांच में कोशिकाओं को देखा जाता है, जहां बीमारी या फिर नुकसान और निशान मिल सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद टॉक्सिलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें खास मशीनें सैंपल में मौजूद केमिकल्स को अलग करती हैं और उनकी अमाउंट चेक करती हैं, ताकि जहर की मात्रा या उसका असर समझा जा सके। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल के टुकड़ों को पतला करके स्टडी किया जाता है, जिससे अंगों में कोई बदलाव जैसे सूजन का पता चलता है। जांच पूरी होने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे साफ होता है कि एक्चुअल में मौत की वजह क्या थी। वक्त की बात की जाए तो विसरा रिपोर्ट बनने में आमतौर पर 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अगर केस बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। खैर, ये बात दूसरी कि विसरा रिपोर्ट हमेशा सटीक नहीं होती। अगर सैंपल को ठीक से ना रखा जाए या जांच में देरी हो जाए तो नतीजे गलत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि जहर से मौत के शक में विसरा जांच जरूरी है। शेफाली के केस में भी अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। पुलिस को जांच में पता चला कि शेफाली कई सालों से सेल्फ मेडिकेशन भी कर रही थी। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो उन्हें 2 बक्से से भरे दवाइयां मिली। सोर्सेस के मुताबिक जिस दिन शेफाली की मौत हुई उस दिन उन्होंने 1 दिन पुराना खाना खाया था और उसके बाद एंटी एजिंग दवाई भी ली थी। तो डॉक्टर्स का मानना है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसे में पुलिस उस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाह रही है। बाकी जैसे रिपोर्ट आएगी या कोई और अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे।